हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एग्जाम पथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और आप सभी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो क्लास हमारी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास हमने कर ली है, जो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर दोस्तों आप फर्स्ट क्लास को देख सकते हो। आज जो क्लास रहने वाली है सेकंड क्लास है दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री की और प्लस में एग्रीकल्चर। दोस्तों टोटल दोस्तों 15 क्वेश्चन है दोस्तों। हर रोज जो हम 15 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और दोस्तों टोटल हमारी जो क्लास रहने वाली है 25 से 30 क्लास में दोस्तों हम कंप्लीट एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के जो क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड करा देंगे। और दोस्तों क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसी जो क्लास है वो क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आगे हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर जो क्वेश्चन है वो। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों आपके एग्जाम में जो पशु होते हैं उनके साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों आपसे सबसे पहले पूछा दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोस इंडिकस। बोस इंडिकस दोस्तों जो गाय होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है। और दोस्तों नीचे जो दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका, ये जो दोस्तों साइंटिफिक नेम होता है, आम का जो साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। और बुबेलस बुबेलस जो होता है दोस्तों भैंस, जो भैंस होती है दोस्तों उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो बुबेलस बुबेलस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यानी कि जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1985 के अंदर हिसार के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों बात करते हैं सर्वाधिक सुअर। सर्वाधिक जो सुअर पाए जाते हैं वो हरियाणा जिले के सोनीपत के अंदर दोस्तों सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे पूछा रहा है दोस्तों, गाय का दूध किस कारण पीला होता है? गाय के दूध का पीला होने के पीछे क्या कारण है वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इसमें एक कैरोटीन प्रोटीन होता है दोस्तों। उस कैरोटीन प्रोटीन के कारण दोस्तों गाय का दूध हल्का पीला दिखेगा तुलना में भैंस के दूध की। अगर भैंस का दूध देखोगे आप थोड़ा सा व्हाइट रंग का होता है, और जो गाय का दूध होता है वो हल्का थोड़ा पीला रंग का दिखेगा। उस पीले रंग के दिखने का जो कारण है वो होता है उसमें कैरोटीन प्रोटीन। जिस कारण दोस्तों कैरोटीन के कारण ही दोस्तों जो आपने गाजर देखी होगी, गाजर का थोड़ा थोड़ा जो पीला पीला रंग होता है वो भी कैरोटीन के कारण ही होता है। पत्तियां देखी होगी, पत्तियां पीले होने का जो कारण होता है वो क्या होता है? कैरोटीन। आपको याद रखना सिर्फ ये कि दोस्तों पीले रंग का जो कारण होगा, कोई भी पदार्थ उसमें जो पीला होगा उसमें क्या होगा? कैरोटीन प्रोटीन होगा। तो कैरोटीन के कारण दोस्तों वह पीला दिखेगा। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे क्या पूछा आपसे, कौन सी भैंस की नस्ल मुर्रा व सुरती का मिश्रण है? यानी कि दोस्तों कौन सी जो भैंस है जो मुर्रा और सुरती के दोनों को मिलाकर उसका क्लोन तैयार किया गया था वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महसाणा। महसाणा भैंस दोस्तों जिसमें मुर्रा और सुरती दोनों का जो क्लोन है उनको मिलाकर तैयार की गई है महसाणा भैंस। दोस्तों इसमें पूछा आपसे कि जाफराबादी। जाफराबादी दोस्तों ये कहाँ की नस्ल है? तो दोस्तों ये किताब में आपको देखने को मिलेगा कि ये गुजरात की नस्ल है, लेकिन जो HSSC है उसने इसका जो राइट आंसर माना है वो उत्तर प्रदेश माना है। तो दोस्तों आपको आपके एग्जाम में यदि उत्तर प्रदेश मिले और गुजरात दोनों मिले तो दोस्तों आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो यूपी को देनी है। अगर यूपी ना मिले तो आप गुजरात कर आ सकते हो। दोस्तों बात करते हैं नीली रावी की। नीली रावी की क्या पहचान है? आपको पूछ सकता है कि नीली रावी की क्या पहचान है। तो नीली रावी की जो पहचान है दोस्तों, इसके जो पैर होते हैं, पैर दोस्तों सफेद होते हैं नीचे से आपने देखा होगा कई भैंस होती है जिनके जो पैर होते हैं वो सफेद होते हैं, और पूंछ भी नीचे से सफेद होती है। और जो इसका जो माथा होता है दोस्तों इसमें एक टिक्का सफेद रंग का होता है।
ठीक है दोस्तों, जो टिक्का होता है वो सफेद रंग का होता है। यह जो पहचान होती है वो नीली रावी की पहचान होती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें जो पूछा दोस्तों, स्तनधारियों में सर्वाधिक तापमान किस जीव का होता है? कौन सा जीव दोस्तों जिसमें सर्वाधिक तापमान होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बकरी दोस्तों। बकरी है दोस्तों जिसमें सर्वाधिक जो तापमान होता है दोस्तों वो होता है बकरी का। और दोस्तों कितना तापमान होता है बकरी का? तो बकरी का जो तापमान होता है दोस्तों वो होता है 39.9 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। इतना जो तापमान होता है दोस्तों वो बकरी का होता है। सर्वाधिक बकरी हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो वो दोस्तों हरियाणा का सिरसा जिला। सिरसा दोस्तों जहाँ पर दोस्तों गाय भी सर्वाधिक पाई जाती है। जहाँ पर गाय होगी वहीं पर दोस्तों सर्वाधिक क्या होगी? गौशाला। तो गौशाला सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों? वो है हरियाणा के सिरसा जिले में। सिरसा जिले में सर्वाधिक गौशाला है। भैंस दोस्तों सर्वाधिक भैंस कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक जो भैंस पाई जाती है दोस्तों वो हरियाणा के जो हिसार है दोस्तों उस हिसार जिले में पाई जाती है। लेकिन आपसे पूछ ले कि जो मुर्रा भैंस है हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों मुर्रा जो भैंस पाई जाती है हरियाणा में वो हरियाणा का हृदय है दोस्तों, हरियाणा का जींद जिला। जींद जिले में सर्वाधिक दोस्तों मुर्रा भैंस पाई जाती है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा दोस्तों, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिसार। हिसार में दोस्तों भेड़ प्रजनन केंद्र है। और दोस्तों भेड़ के साथ साथ ही घोड़ा प्रजनन केंद्र दोस्तों वो भी हिसार जिले में ही स्थित है। हिसार में दोस्तों एक तो भेड़ प्रजनन केंद्र है, दूसरा घोड़ा प्रजनन केंद्र है, तीसरा दोस्तों केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र वो भी दोस्तों हरियाणा के हिसार में स्थित है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे पूछा दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? ये तो दोस्तों आपको पता होगा, जो रेगिस्तान है उसका जहाज किस पशु को कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों रेगिस्तान में एक ही जो जीव है वो पशु है वो आपको दिखेगा, वो है ऊंट। ऊंट दोस्तों जिसे रेगिस्तान का पशु कहते हैं। जो दोस्तों इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसकी जो उभरा हुआ एक ऐसा भाग होता है जिसे हरियाणा में थुई के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस थुई के अंदर वो अपनी वसा का संचयन करता है। वसा जो स्टोर करता है वो इस थुई के अंदर करता है। और दोस्तों यह दोस्तों कम से कम 20 से 25 दिन बिना पानी के भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, घोड़े की बात कर ली। घोड़ा जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? वो हिसार। हिसार में दोस्तों घोड़ा प्रजनन केंद्र है। और भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? हिसार में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस पशु के दूध में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा पशु है जिसके दूध में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? तो दोस्तों वो जो पशु है वो है भेड़। भेड़ दोस्तों एक ऐसा पशु जिसके जो दूध होता है अन्य पशुओं की तुलना में सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है? वो दोस्तों भेड़ का तैयार किया गया प्रथम क्लोन कौन सा है? क्लोन दोस्तों ये रिसर्च होती है जहाँ पर इंस्टीट्यूट होता है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों इनका जो क्लोन तैयार किया जाता है। तो पूछ रहा है आपसे कि भेड़ का तैयार किया गया प्रथम क्लोन कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डोली। दोस्तों पहला जो क्लोन तैयार किया गया था भेड़ का उसका जो नाम रखा था वो नाम था डोली। इसमें दे रखा दोस्तों एक रिसर्च दोस्तों जो बंदर का पहला क्लोन तैयार किया गया था उस बंदर के पहले क्लोन का जो नाम था वो नाम था दोस्तों रिसर्च। नूरी दोस्तों जो बकरी है, बकरी का जो पहला क्लोन तैयार किया गया था उस पहले क्लोन का जो नाम रखा दोस्तों नूरी। और समरूप दोस्तों जो भैंस है, भैंस का जो पहला क्लोन तैयार किया था दोस्तों उस पहले क्लोन को समरूप का नाम दिया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों वो है, पशुओं में चीनी नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको करना है चिचड़ी रोग। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है 2018 वाली जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें यह पूछा था कि दोस्तों चिचड़ी बुखार किस रोग से होता है?
तो चीचड़ी जो बुखार होता है वो किस रोग से होता है, तो इसका रोग वाहक कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, वायरस। वायरस के द्वारा पशुओं में दोस्तों चीचड़ी बुखार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, करनाल बट रोग किस फसल में होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखने की ट्रिक भी है। करनाल बट, करनाल बट दोस्तों जो रोग होता है कौन सी फसल में होता है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। गेहूं में दोस्तों जो करनाल बट रोग होता है वो गेहूं में होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक ये है कि पहले स्थान पर सर्वाधिक जो उत्पादन गेहूं का होता है वो सिरसा में होता है। सेकंड स्थान पर जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों वो आपको याद रख लेना ट्रिक के तौर पर कि सेकंड स्थान पर गेहूं का उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है, करनाल में। तो करनाल बट रोग होता है किस में होता है, गेहूं में होता है। ठीक है दोस्तों, गेहूं में करनाल बट रोग होता है। अगर पूछ ले दोस्तों गेहूं कौन सी फसल है, क्या रबी की फसल है या खरीफ की, तो आपको याद रखना होगा जो गेहूं है वो एक रबी की फसल है। रबी की फसल है दोस्तों जिसको जो सितंबर अक्टूबर में इसको बोया जाता है और दोस्तों मार्च अप्रैल के एंड तक इसको काट लिया जाता है। और धान भी दोस्तों, धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, करनाल। करनाल में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है। और सिरसा दोस्तों आपको पता है कि सिरसा में सबसे ज़्यादा होती है क्या, गेहूँ। बात करें दोस्तों बाजरा, बाजरा जो सर्वाधिक उत्पादन होगा वो हरियाणा के कहाँ पर होगा, भिवानी या फिर महेंद्रगढ़। भिवानी या फिर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में होगा तो महेंद्रगढ़, भिवानी होगा तो भिवानी। तो सर्वाधिक देखा जाए तो भिवानी होता है, सेकंड स्थान पर होता है महेंद्रगढ़। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल को चारा फसलों का सम्राट कहा जाता है। कौन सी ऐसी फसल है जिसे चारा फसलों का सम्राट कहा जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरसीम। बरसीम की फसल होती है दोस्तों जिसमें छोटे छोटे से पत्ते होते हैं और दोस्तों ऐसी बेल की तरह की होती है, जिस कारण दोस्तों इसे बरसीम का नाम दिया गया है। और सर्वाधिक जो फसलों का सम्राट कहा जाता है वो बरसीम को कहा जाता है। और दोस्तों बात करते हैं ज्वार की, यहाँ पर ज्वार एक ऑप्शन में है। तो ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में होता है वो है हरियाणा का रोहतक। हरियाणा के रोहतक में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा दोस्तों, देश में ग्वार का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। कौन सा राज्य है दोस्तों जहाँ पर सर्वाधिक ग्वार उत्पादित किया जाता है, तो दोस्तों वो है हरियाणा से सटा हुआ राज्य है, वो है राजस्थान। राजस्थान दोस्तों सर्वाधिक जो ग्वार का उत्पादन करता है दोस्तों वो राजस्थान करता है। और हरियाणा में दोस्तों जो भी जिले से लगते हैं जैसे भिवानी है, हिसार का कुछ एरिया है, सिरसा का कुछ एरिया है, कुछ महेंद्रगढ़ का एरिया है, उन सभी में दोस्तों ग्वार का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा तो एक वानस्पतिक नेम पूछा दोस्तों, किसका पूछा है वो आपको बताना है कि दोस्तों सोडियम गुआवा जावा किस फल का वानस्पतिक नेम है। तो दोस्तों इसके जो नाम में बता रखा कि गुआवा जावा, तो गुआवा किसे कहते हैं दोस्तों, अमरूद। अमरूद को गुआवा कहते हैं दोस्तों। तो सोडियम गुआवा जावा दोस्तों अमरूद का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आम का हमने पीछे पढ़ लिया है, क्या होता है इसका, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम होता है। आगे जितनी भी क्लासें होंगी दोस्तों इनमें सभी जो फल हैं उनके वैज्ञानिक नाम आ जाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आखिरी क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली जो क्रांति है दोस्तों उसका जो संबंध है किससे है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन, यानी कि जो मछली का उत्पादन करते हैं दोस्तों उससे नीली क्रांति का संबंध है। बात करते हैं दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, तो दुग्ध उत्पादन से दोस्तों जो श्वेत क्रांति है यानी कि ऑपरेशन फ्लड बोल देते हैं दोस्तों, उसका जो संबंध है वो किससे है, वो है दोस्तों हमारी दुग्ध उत्पादन से। आलू उत्पादन से दोस्तों जो गोल क्रांति है वो गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। और दोस्तों तिलहन से दोस्तों जो पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों वो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और दोस्तों एक हरित क्रांति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो हरित क्रांति का जो संबंध है वो जो गेहूं की फसल है, मुख्य रूप से फसल कह सकते हैं, उन फसलों से संबंधित है। वो फसलों में सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा दोस्तों वो पड़ा था गेहूं की फसल पर।
ठीक है दोस्तों, गेहूं की फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। जैसे जैसे आगे क्लासें होती रहेंगी दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच लेकर आता रहूँगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और दोस्तों आपको जो क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आप एग्जाम पथ सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पर हमारे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आप क्लास की जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हो। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।